फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब एंड आई एम रोहित जायसवाल। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जीडी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। और जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, सी राजाराम मोहन राय एंड डी स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो है सी राजाराम मोहन राय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। चार मीनार कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बी दिल्ली, सी पटना एंड डी आगरा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है आप सब लोग जानते हैं, पहला ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी एल्युमिनियम एंड डी कैल्शियम। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूट फूट से होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं, ए बेसॉल्ट, बी है पेग्माटाइट, सी है अवसादी और डी है कायांतरित। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका ए है बेसॉल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भीम का विस्तारित रूप क्या है। भीम ऐप जो आता है आप लोग का मोबाइल में, उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है बैंक हाउसिंग इन्वेस्टमेंट मिशन, फिर आपका बी ऑप्शन है भारत इंटरफेस फॉर मनी, सी ऑप्शन है भारत इंटरचेंज फॉर मनी एंड डी ऑप्शन है भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मनी। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, पहला है लॉन टेनिस, बी है वॉलीबॉल, सी है बैडमिंटन एंड डी ये सभी। तो स्मैश शब्द जो है ये सभी खेलों से संबंधित है। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, ए गणित, बी वास्तुकला, सी चित्रकला, डी संगीत। तो आपका जो सही जवाब है वो ए गणित, मैथ से रिलेटेड ये चीजों के लिए दिया जाता है अबेल पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लोटस निम्न में से किसका नाम है। ए सब्जी, बी फल, सी फिल्म, डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अपराधी के प्रत्यर्पण हेतु गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना, जब कोई अपराधी निकल जाता है तो उसके प्रत्यर्पण के लिए आप लोग को इंटरपोल जो नोटिस है वो जारी किया जाता है। और उसमें आपके ऑप्शंस दिए हैं, ए येलो कॉर्नर, बी ग्रीन कॉर्नर, सी ब्लू कॉर्नर एंड डी रेड कॉर्नर। तो इसका जो सही जवाब है वो रेड कॉर्नर नोटिस दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पुदुचेरी, सी लक्षद्वीप एंड डी चंडीगढ़। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका पुदुचेरी। ठीक है, और पुदुचेरी को पहले पौंडीचेरी भी बोलते थे। ठीक, तो ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक हमको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, भारत का राष्ट्रपति ए, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के उपराष्ट्रपति, डी भारत के उप प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ए भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो प्रथम नागरिक होता है देश का। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
आपके जो ऑप्शंस हैं वो ए सिंगापुर, बी एम्स्टर्डम, सी मैड्रिड या डी जेद्दा। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन एम्स्टर्डम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1975। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है 1948 वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जगजीवन राम, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मनमोहन सिंह या डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, जगजीवन राम। इनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? ये आप सब लोग जानते हैं चंद्रमा पर जो है आपका वायुमंडल नहीं है। उसका रीजन हमको बताना है। ऑप्शन ए है पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, बी है अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, सी है हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण, डी है गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही है, गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे बहुत कम है, इस वजह से वहां पे वायुमंडल नहीं है। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एमकेएस प्रणाली में त्वरण की इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है मीटर सेकेंड, सी है मीटर पर सेकेंड क्यूब एंड डी है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, ये चीज बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हैं। पहला है पानी जम जाता है, बी है आणविक गति रुक जाती है, सी सभी गैस द्रव हो जाती है और डी उपरोक्त सभी। तो निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, आणविक गति रुक जाती है। तो यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। तारों में जो रंग होते हैं वो कैसे परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए गति, बी दूरी, सी तापमान, डी इनका प्राकृतिक रंग। तो सी ऑप्शन जो है तापमान, ये सही है। तापमान की वजह से रंग में परिवर्तन होता है उसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो सी ऑप्शन सही है, 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। क्वेश्चन नंबर 21, वायु निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना वायु क्या है। ए ऑप्शन एक तत्व है, बी एक मिश्रण है, सी एक यौगिक है या डी कार्बनिक वाष्पित रूप है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है एक मिश्रण है वायु। ठीक है, कई सारी गैसों का एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए एथेन, बी एथिलीन, सी मीथेन या डी एसिटिलीन। तो आपका जो सही जवाब है वो एथिलीन गैस, बी एथिलीन गैस का यूज किया जाता है फल को पकाने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। क्या चीज जमती है ये बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ए निर्जलीकरण, बी अपचयन, सी ऑक्सीकरण, डी अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आता है 24, श्वेत फास्फोरस को निम्न में से किस में रखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कैरोसिन, बी अमोनिया, सी पानी, डी अल्कोहल। तो सी ऑप्शन आपका सही है, फास्फोरस जो होता है श्वेत उसको पानी में रखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हेमेटाइट किसका अयस्क है? ए सोना, बी चांदी, सी एल्युमिनियम, डी लोहा। तो जो हेमेटाइट है वो लोहे का अयस्क है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आता है 26, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि पनीर बनता है तो उसमें किस किण्वन का यूज होता है। तो ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलेज। तो आपका जो ऑप्शन ए है रेनिन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी आयोडीन। तो जो घेंघा रोग होता है आप सब लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है, डी। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में। ए है पीयूष ग्रंथि, बी है यकृत, सी है लार ग्रंथि, डी है अवटु। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। यकृत ग्रंथि जो होती है, हमारा जो लीवर होता है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 200, बी 202, सी 206 एंड डी 208। तो यहाँ पे 206 सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? तो आपके ऑप्शन है ए आम, बी सुपारी, सी नारियल या डी यूकेलिप्टस। तो इसका जो सही जवाब है वो डी यूकेलिप्टस। ठीक। तो निम्न में से यहाँ पे आपको बताना है तो पौधा कौन सा तीव्र गति से बढ़ता है, तो यूकेलिप्टस का जो पौधा है वो सबसे तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे, ये हमारे दूसरा प्रैक्टिस सेट था जीडी का। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।